बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। चंद रोज़ पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो की थी जिसमें तफसीलात बताई थी कि मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान एक ट्रेन सर्विस का आगाज़ होने जा रहा है। कार्गो ट्रेन होगी, फ्रेट ट्रेन होगी और इसमें जो तजारत है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान, उसके हवाले से बड़ी मुअव्विन साबित होगी। अब इसकी मज़ीद तफसीलात सामने आ गई हैं। दफ्तर ख़ारजा में आज हफ्तावार ब्रीफिंग थी जिसमें मैंने ये सवाल पुटअप किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक की है। क्या तफसीलात दी हैं, इस प्रोजेक्ट की क्या तफसीलात हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। और सबसे अहम बात यह है कि इसको आप जो है वो सिर्फ एक सैफरी की डेवलपमेंट या ECO मेंबर्स जो कि 10 ममालिक की तंजीम है उनके हवाले से बड़ी डेवलपमेंट नहीं कह सकते। इसकी एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, इसकी एक डिप्लोमेटिक कॉनोटेशन है। किन हालात में और किस तनाजुर में, रीजनल बैकड्रॉप में ये सारा मामला होने जा रहा है, अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। तुर्की की जानिब से इसके ऊपर सरकारी तौर पर बयान दिया जा चुका है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं तुर्की के, आदिल कारा इस्माइलोग्लू, उन्होंने ये बयान दिया था 15 दिसंबर की उस मीटिंग के बाद, जिसमें जो वर्चुअल मीटिंग थी, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि तुर्की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये ट्रेन राबता स्टार्ट होने जा रहा है, रिज्यूम होने जा रहा है। इसको पहले जो है वो तजर्बाती बुनियादों पर एक्सपेरिमेंटल फेज़ में इसको चलाया गया था। इस ट्रेन सर्विस को बेसिकली ये तजारत को बढ़ाएगी इन ममालिक के दरमियान और फिर इवेंचुअली इसका दायरा ECO के तमाम ममालिक में फैला दिया जाएगा। अब इसके हवाले से बहुत सारे अबहाम मौजूद थे। एक तो ये कि मैंने उस वक्त जब चंद रोज़ पहले ये वीडियो की थी उसमें जो हमारी कम्युनिकेशंस की मिनिस्ट्री है, वजारत मवासलात, उससे, उसके बाद जो रेलवे मिनिस्ट्री है और दफ्तर ख़ारजा, उसमें सोर्सेज के ज़रिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कोट की थी। उसके बाद जो वफाकी वज़ीर बराए मवासलात हैं मुराद सईद साहब, उनका मुझे मैसेज आ गया था। उन्होंने तस्दीक तो की थी कि इसके हवाले से गुफ्तगू हुई था, हम उन्होंने किसी तारीख़ का ऐलान नहीं किया था। लेकिन आज पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने ऐलान कर दिया है कि ये तय हो चुका है कि जनवरी 2021 में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान इस ट्रेन सर्विस का आगाज़ हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो पहला सवाल है कि ये ट्रेन सर्विस जो है वो एग्जैक्टली किस मकसद के लिए है, क्या फैसिलिटेट करेगी, कितना बड़ा ट्रैक है और क्या इवेंचुअली ये ट्रेन सर्विस जो है वो पाकिस्तान को यूरोप के साथ भी मुंसलिक कर सकती है और तजारत में आसानी हो सकती है। उस मामले के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट की डिटेल्स अगरचे मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, बट ऑब्वियसली हर वीडियो के ऊपर लिसनर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं जो सुनते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारी वीडियोज़ में नए लिसनर्स सुन रहे होते हैं, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि ये जो ट्रेन कॉरिडोर है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान, ये 6543 किलोमीटर का ट्रैक बनता है, जिसमें जो ट्रेन है वो 1950 किलोमीटर तुर्की में, 2603 किलोमीटर ईरान में और 1990 किलोमीटर पाकिस्तान में ये इसका ट्रैक होगा जो कि मौजूद है। बस सिर्फ इसके ऊपर जो है वो सर्विस का आगाज़ किया जाना है। अब इसमें जब स्टार्ट में ये चलाई गई थी तो 15 रोज़ जो है वो, जब इसको टेस्ट किया गया था एक्सपेरिमेंटल फेज़ में, इसको तजर्बाती बुनियाद पर चलाया गया था, तो 15 रोज़ लगते थे तुर्की में इस्तांबुल से इस्लामाबाद पहुँचने में ट्रेन को। उसकी जो है मुख्तलिफ उसमें जो बॉटलनेक्स हैं उनको रिमूव किया गया, उसके शेड्यूल को, उसके मुख्तलिफ मामलात को देखने के बाद अब ये जो जर्नी टाइम है वो 11 दिन का रह गया। अब मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि इस्तांबुल से या तुर्की से अगर पाकिस्तान तजारत की जाए, जो कि जाहिर है कि अगर रोड और ट्रेन के सर्विस के ज़रिए नहीं हो रही, समंदर के रास्ते से हो, तो उसमें लगभग 43 से 45 डेज़ यानी कि 43 से 45 रोज़ लगते हैं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तजारत। और इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़, जो मुख्तलिफ यूरोपियन डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ से पाकिस्तान तजारत जो है वो 45 दिन कम से कम जो है वो लगते हैं। अब इस ट्रेन के आगाज़ से होगा क्या कि इस्तांबुल से आगे फिर तकरीबन 76.7 किलोमीटर का एक और ट्रैक मौजूद है जिसको मरमरे ट्रेन लाइन कहा जाता है। ये तुर्की को यूरोप के साथ मिलाती है, यूरोपियन रेलवेज़ नेटवर्क के साथ मिलाती है। इसमें तकरीबन 13-13.5 किलोमीटर की एक टनल भी है जो कि गुजरती है, जो मिलाती है तुर्की को यूरोप के साथ। अगर जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी है पाकिस्तान के पास, जिसको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस
ट्रांसफरेंसेस कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान की यूरोपीय मंडियों तक आसान रसाई जो है वो मुमकिन बनाई गई है। इसका आगाज़ जो है वो पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में हुआ था। अभी तक पाकिस्तान के पास GSP प्लस का स्टेटस बरकरार है, पाकिस्तान के पास प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस मौजूद है यूरोपीय मंडियों तक। और अब अगर इस रेल सर्विस को ऑपरेशनलाइज कर लिया जाता है और उसके बाद यूरोप की मंडियों तक रसाई इस रास्ते से होने लगती है, तो उससे एक तो ये कि 30% चार्जेस जो हैं वो कट डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पाकिस्तान से कोई भी चीज़ पहुंचाने यूरोप या वहाँ से पाकिस्तान मंगवाने के लिए, तो एक तो उसका इम्पैक्ट आएगा, जो फ्रेट चार्जेस कम हो जाते हैं। दूसरा जो बड़ा इम्पैक्ट है वो ये कि जाहिर है कि जो वक्त है, वक्त बचेगा जितना, तकरीबन जो है वो 1 माह का वक्त, 1 महीने का वक्त जो है वो बच जाएगा यूरोप के साथ अगर तजारत करनी। और अगर आपने इसके तुर्की के साथ अगर तजारत करनी है तो फिर जाहिर है कि ये वक्त जो है वो तकरीबन 34 डेज़ की बचत है सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए। तो इन दोनों सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको पाकिस्तान ने अवेल कर लिया है फाइनली। मैं आपको आखिर में ये बताऊंगा कि ये किस तरीके से एक पॉलिटिकल डिसीजन था और इसमें कौन से हालात हैं इस वक्त रीजन में जिनके तनाजुर में पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात हों, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात हों, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो एक स्ट्रेन या डिप नज़र आता है ताल्लुकात में, उस सूरत हाल के तनाजुर में ये कितना इंपॉर्टेंट था और कितना मुश्किल डिसीजन था गवर्नमेंट के लिए। अब इसके हवाले से जो स्टार्ट में जो बात तय हुई है पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के दरमियान, उसके मुताबिक इनिशियली 20 जो वैगन्स हैं, 20 बोगियां हैं, 40 फीट इसकी एक की लेंथ होती है। इस पर 2 किस्म की हैं कंटेनर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। अब कंटेनर्स जो हैं, जिन लोगों को मालूम है कि बैनुल-अक़वामी तजारत किस तरीके से होती है, तो इसके ऊपर बाकायदा कन्वेंशंस मौजूद हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस मौजूद हैं कि ट्रेड को सिक्योर बनाने के लिए जो कंटेनर्स हैं उसमें की जाती है, फिर उसके नंबर्स अलॉट होते हैं, कौन भिजवा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वो सारी तफसीलात उसमें होती हैं। बट विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, पाकिस्तान जो है उससे 20 बोगियों की जो कि 40 फुट की लेंथ एक बोगी की बनती है, ये ट्रेन जो है वो इसकी सर्विस शुरू हो जाएगी जनवरी 2021 में इस्लामाबाद से इस्तांबुल। अब इससे पाकिस्तान के ना सिर्फ ये कि जो बड़े बिजनेसेस हैं बल्कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की सूरत हाल में आपने शायद आपकी नज़र से गुजरी हो ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट, जिसके मुताबिक इवन चीन, बांग्लादेश और भारत, लेकिन ख़ास तौर पर बांग्लादेश और भारत के जो टेक्सटाइल के बड़े बड़े ऑर्डर्स थे, कोरोना वायरस की सिचुएशन में जिस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन हुआ इन 2 ममालिक में, पाकिस्तान में उस वक्त ओपन अप कर दिया गया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को। एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के तहत बहुत सारे ऑर्डर्स पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मिल चुके हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं। बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला उसकी वजह से जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है, जो पाकिस्तान में डॉलर की तरसील है वो बेहतर हो रही है। और मौजूदा सूरत हाल में अगर एक्सेस जो है वो क्विकर हो जाता है, जल्द हो जाता है कि ये सामान ज़्यादा तेज़ी से सप्लाई हो सकता है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश हो या इंडिया हो, उनके लिए यूरोपीय मंडियों का रास्ता जो है वो उतना ही रहेगा अगर पाकिस्तान उनको इस कॉरिडोर का एक्सेस नहीं देता। पाकिस्तान को एक क्विकर एक्सेस मिलेगा अगर यूरोप में बैठे हुए किसी शख्स ने पाकिस्तान के साथ बिज़नेस करना है, कोई चीज़ यहाँ से मंगवानी है, वो अगर चीज़ उसको 1 महीना पहले मिल जाती है बनस्बत इसके कि वही चीज़ वो भारत से या बांग्लादेश से मंगवाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके लिए प्रायोरिटी जो है तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान का जो इम्पोर्टर हो, जो एक्सपोर्टर है वो आएगा, पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल बनाने वाला स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री से, दीगर इंडस्ट्रीज से जो मुतल्लिका लोग हैं उनको उसका फ़ायदा होगा। अब इसमें जो इसका जो नेक्स्ट फेज़ है, 2 चीज़ें एक जो है वो शेयर की गई हैं, जो बताई गई हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ ट्रेन का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि इवेंचुअली उसको साथ में साइड बाय साइड एक रोड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट भी उसमें ये कन्वर्ट होगा। कॉरिडोर जो है वो 2 किस्म की होगी, ट्रेन कॉरिडोर होगी और रोड की कॉरिडोर होगी। इस राहदारी में इवेंचुअली जो ममालिक शामिल होंगे, मज़ीद ममालिक, उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, इनके 3 का मैं तज़किरा कर चुका हूँ। अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक,
ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये कुल मिलाकर 10 ममालिक होंगे। अब आप अगर जाके इसको सर्च भी करें इंटरनेट पर तो आपको मालूम हो जाएगा कि बांग्लादेश और भारत वो पहले ही इसमें अपना एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी दिलचस्पी है, उसका इजहार कर चुके हैं। वो भी ये चाहते हैं कि वो हिस्सा बने इस प्रोजेक्ट का और उनको भी यूरोपीय मंडियों तक रसाई इस रास्ते से मिले। अब इसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है, क्योंकि रेल लिंक एंड करता है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान अगर चाहे तो एक्सेस दे, पाकिस्तान अगर ना चाहे तो एक्सेस नहीं मिल सकता इन दो ममालिक को। और इसके हवाले से ख़ास तौर पर जो है ईरान और तुर्की, क्योंकि वो भारत के मामले पर और ख़ास तौर पर जो मकबूजा जम्मू कश्मीर का मामला उसमें पाकिस्तान के ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मामले में पाकिस्तान की जो बात है वो इवेंचुअली मानी जाएगी। तो बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है, पाकिस्तान अलाउ करता है या नहीं। अब लास्ट एस्पेक्ट जो है वो इसका कि इसकी एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉस्ट भी है। प्रोजेक्ट जो है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आइडिया जो है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जिन्होंने पाकिस्तान में जो इनिशियल स्टडीज़ की हैं, पढ़े हैं 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में, ये मेरे जैसे लोग जिन्होंने 90 की दिहाई में तालीम हासिल की पाकिस्तान में, मुताला पाकिस्तान में, हमें RCD, सीटो, सेंटो और ECO इसके मुतल्लिक पढ़ाया जाता था। तफसीलात हम पढ़ते थे। खैर उस वक्त तो समझ नहीं आती थी, अपने तौर पर रट्टा लगा के हम जो है वो लिख तो आते थे, लेकिन अब जो है वो ज़ाहिर है कि चीज़ों की जब आपको समझ आती है, RCD हो, ECO हो, इसमें ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत पहले से ये आइडिया मौजूद था, लेकिन इसको अमली जामा जो नहीं पहुंचाया जा सका, पहनाया जा सका, उसकी वजह यह है कि ईरान के हवाले से मगरबी दुनिया हो, गल्फ़ कंट्रीज़ हों, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। कुछ लेजिटिमेट, कुछ इलेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उनके ईरान के हवाले से, ईरान की अप्रोच के हवाले से, उनकी रीजनल अप्रोच के हवाले से। लेकिन अब पाकिस्तान को जिस पॉइंट पर लाया गया है, जहाँ पर पाकिस्तान जो है वो उसके पास ऑप्शंस कम रह गए हैं, उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस किस्म की रेजिस्टेंस गल्फ़ कंट्रीज़ से आई है, पाकिस्तान रीजनल ऑप्शंस की तरफ जा रहा है। और ईरान के साथ सिर्फ ये एक मंसूबा नहीं, मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ, पाकिस्तान ने एक बॉर्डर भी ओपन किया है रिसेंटली, गब्द और रमदान ईरानियन साइड पे, गब्द बलूचिस्तान के साइड पे, और फिर एक और बॉर्डर ओपनिंग खोलने जा रहा है पाकिस्तान ईरान के साथ, और वो बनती है मंद बलूचिस्तान वाली साइड पर और पेशीन जो है वो ईरानियन साइड पर। अगर ये दो मज़ीद ओपनिंग्स खुल जाते हैं, जिनको इवेंचुअली फ्यूचर में मुमकिन तौर पर कनेक्ट किया जा सकता है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर से, अगेन दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू पाकिस्तान, और चीज़ें जो हैं, हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। और बहुत सारे लोग जो मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में अपनी जॉब्स लूज़ कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी बलूचिस्तान में, इस सारे इलाके में, गवादर में और उसके नवाही इलाकों में जो इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, वहाँ पर एडजस्ट किया जा सकेगा उन लोगों को अगर वो वापस आते हैं। सो दीज आर दी अपडेट्स। फॉरेन ऑफिस ने फाइनली इसकी तस्दीक कर दी है, जनवरी 2021 प्रोजेक्ट का आगाज़ होने जा रहा है। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।